हाय एवरीवन, वेलकम टू टैट वाला टीचर यूट्यूब चैनल। आज हम सीडीपी के यानी कि बाल विकास के टॉप 15 प्रश्न देखेंगे और यकीन करना कि यह आपके काफ़ी बार पहले पूछे जा चुके हैं। इनसे रिलेटेड आपको कुछ और फैक्ट भी मैं साथ साथ में बताता चलूँगा। तो चलिए लेट गेट स्टार्ट। सबसे पहले हम बात करते हैं आगमन विधि। आगमन विधि के जनक कौन है? वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट। तो इसके जनक हैं अरस्तु। अब आपसे पूछा जा सकता है, जनक की बजाय प्रतिपादक पूछ लेगा कि आगमन विधि के प्रतिपादक कौन है, तो वह कौन रहेंगे? आपके अरस्तु रहेंगे। आपकी दो विधियां बिल्कुल एक जैसी है, एक आगमन और दूसरा आपका निगमन। वह यहाँ नहीं लिखी, चलिए ठीक है। दूसरी है आपकी निगमन। अब क्या होता है कि आगमन और निगमन यह दोनों विधियां दोनों की दोनों आपके टीचिंग मेथड है, ये शिक्षण विधियां है ये आपकी। तो इसमें क्या है, अच्छा, शिक्षण विधियाँ कौन सी होती हैं जिसके द्वारा हमारे बच्चों को, जो अभी छोटे बच्चे हैं, उनको शिक्षा दी जाती है, तो वह होती है आपकी शिक्षण विधि यानी कि टीचिंग मेथड्स। तो आगमन और निगमन यह दो विधियाँ हैं, दोनों की दोनों एक दूसरे के उल्टी हैं। लेकिन इसकी खास बात क्या है कि इन दोनों के प्रतिपादक या जनक क्या है? दोनों के दोनों एक ही व्यक्ति है। कौन? अरस्तु। तो अरस्तु ही इन दोनों के जनक हैं। किसके? आगमन और निगमन विधि के। अच्छा, आगमन विधि में क्या होगा? आगमन विधि में टीचर बच्चों को पहले एक उदाहरण देगा और उसके बाद उदाहरण के जरिए से बाद में नियम बनाएगा। लेकिन निगमन विधि में क्या है? पहले टीचर नियम बताएगा और फिर लास्ट में कोई ना कोई एग्जाम्पल देगा। तो पहले उदाहरण किस में है? आगमन में। और पहले नियम किस में है? निगमन में। अच्छा, याद कैसे रखोगे? देखिए, निगमन, ठीक है, और नियम दोनों के दोनों नी से स्टार्ट है। निगमन और नियम दोनों के दोनों नी से स्टार्ट है। तो इस ऐसे ही आप याद कर लेना। दोनों अरस्तु ने दोनों डिस्कवर किए हैं। इनके जनक क्या है? अरस्तु है। अगला प्रश्न, बिना व्याकरण के ही भाषा सिखाना कौन सी विधि में है? एक ऐसी विधि भी है जिसमें आपको व्याकरण यानी कि ग्रामर नहीं सिखाई जाएगी और आपको डायरेक्ट लैंग्वेज का ज्ञान हो जाएगा, भाषा आपको सिखा दी जाएगी। तो वह है आपकी प्रत्यक्ष विधि। और प्रत्यक्ष विधि को हम इंग्लिश में बोलते हैं डायरेक्ट, ठीक है, डायरेक्ट मेथड। डायरेक्ट का मतलब क्या होता है? सीधा। हम बोलते हैं ना, आ, अगर हमसे कोई पूछता है भाई मुझे सोहन के घर जाना है, हम क्या बोलते हैं? भाई यहाँ से बिल्कुल डायरेक्ट चले जाओ, उसके बाद राइट लेना, उसके बाद फिर डायरेक्ट उसका घर मिलेगा, यानी सीधा। तो इसमें आपको व्याकरण नहीं सिखाई जाएगी, ग्रामर आपको नहीं सिखाई जाएगी, भाषा सिखा दी जाएगी। किसमें? डायरेक्ट। आपका जो मेथड है इसको क्या बोलते हैं? डायरेक्ट मेथड इंग्लिश में, और हिंदी में प्रत्यक्ष विधि। काफ़ी इंपॉर्टेंट है, हल्के में मत लेना। लेकिन याद कैसे रखोगे? देखिए, डायरेक्ट, भाई डायरेक्ट ही सीख लिया मतलब कि डायरेक्ट सीख लिया मतलब कि पहले कुछ और नहीं उसको सीखना पड़ा, डायरेक्ट सीख गया वो। हम बोलते हैं ना कि पहले ये सीखा फिर वो सीखा फिर ये सीखा, लेकिन कोई इंसान आए जो डायरेक्ट पहले ही सीधा तीसरे पॉइंट पे गया, उसने ये जो नीचे वाले दो पॉइंट है इन पर फोकस ही नहीं किया। यह है आपके ग्रामर। तो ग्रामर बिना व्याकरण सीखे ही डायरेक्ट सीख लिया। अगला प्रश्न, पहले एक शिक्षक बोलता है क्लास में और बच्चे उसका अनुकरण करते हैं, यह कौन सी विधि में होता है? तो यह होता है आपकी अनुकरण विधि। अनुकरण का क्या मतलब होता है? आपको फॉलो करना, कॉपी करना, है ना। अच्छा, यह एक अनुकरण विधि है, इसी में होता है। अच्छा, अब कैसे? जैसे कि क्लास में कोई टीचर है, यह बोलता है 2 एकम 2, 2 वन जा 2, 2 टू जा 2, 2 एकम 2, 2 दूनी 4। बाद में पूरी क्लास बोलती है 2 एकम 2, 2 दूनी 4। जो पहले टीचर, इसका मेन फोकस क्या रहता है? जो बच्चे हैं, ठीक है, बच्चे इसके सेंटर में होते हैं कि बच्चों को हमें सिखाना है और इस विधि के द्वारा। अगला प्रश्न हमारा, मारिया मांटेसरी किस देश की रहने वाली थी? यह इटली देश की रहने वाली थी। यह एक चिकित्सक थी और साथ में क्या थी? यह शिक्षा क्षेत्र से यह साथ में जुड़ी हुई थी। कौन थी? मारिया मांटेसरी इसका नाम था। इटली देश की यह रहने वाली थी। अच्छा, इसने क्या किया था? इसने अगला ही प्रश्न अगर आप देखोगे, मारिया मांटेसरी ने किस देश के बच्चों पर प्रयोग हेतु विधि बनाई? तो इसने क्योंकि चिकित्सक थी, शिक्षा के फील्ड से जुड़ी हुई थी, तो इसने रूस देश के जो मंदबुद्धि बच्चे थे, ये ध्यान रख लीजिएगा, प्रश्न पूछा गया है, यह मंदबुद्धि बच्चे थे, उनके ऊपर इन्होंने एक विधि का प्रयोग किया
और बाद में सभी कॉमन बच्चों पर, जो नॉर्मल बच्चे हैं, उन पर भी यह विधि आजमाई गई, क्योंकि अब इसी ने ही इसका प्रयोग किया था, तो इसी वजह से मारिया मॉन्टेसरी इसी विधि का नाम रख दिया गया। चलिए अगला प्रश्न है हमारा, संश्लेषण विधि के जनक कौन है? तो संश्लेषण विधि, इसके जनक है आपके हेनरी एडवर्ड आर्मस्ट्रॉन्ग। देखिए, संश्लेषण और एक है आपकी विश्लेषण, यह दोनों विधियां एक दूसरे के उल्टी हैं, एक दूसरे के विपरीत हैं, लेकिन हेनरी एडवर्ड आर्मस्ट्रॉन्ग इन दोनों विधियों के जनक हैं, ज्ञाता है इस दोनों विधियों के। याद कैसे रखें? देखिए, विश्लेषण मतलब कि एनालिसिस, मतलब कि एनालाइज करना। जैसे कि आप कोई भी एग्जाम देकर आए, आपने देखा कि मैं देखता हूँ मेरे इसके अंदर सही हुए, कितने गलत हुए, मतलब कि आपने उसका एनालाइज किया, मतलब कि भाई आपने कुछ तो उसके अंदर ऐड किया है ना, कुछ ना कुछ तो आपने उसमें जोड़ा है, तो ऐड करना, ऐड वर्ड, ठीक है। अच्छा, विश्लेषण विधि में समस्या को खालिस्तान भागों में बांटकर उसका अध्ययन व समीक्षा होती है। तो छोटे छोटे भागों में जो विश्लेषण है, जैसे कि आप पेपर देकर आए हो, तो आप बिल्कुल छोटी छोटी चीज़ों को देखोगे, मतलब पहले पूरा पेपर है, पेपर के आपने छोटे छोटे स्टेप्स में बांट दिया, यानी समस्या को छोटे छोटे भागों में तोड़ देना। अगला, प्रोजेक्ट विधि के जनक कौन है? बिल्कुल आसान तरीके से याद करवा दूंगा। देखिए, आपने देखा होगा प्रोजेक्टर होता है, कक्षा में एक प्रोजेक्टर होता है जो कि हमारे कुछ चित्र समझाने के लिए, कुछ मूवमेंट दिखाने के लिए बच्चों को दिखाया जाता है। तो वह किसका बना होता है भाई? लकड़ी का तो बना होता है वो। और इस लकड़ी को जब यहाँ पर ज्वाइंट होते हैं तो इसमें कील ठोकी जाती है, कील। तो कील पैट्रिक, ठीक है, कील पैट्रिक क्यों ठोके जाते हैं? कहीं पार्ट ना जाए, है ना, कील इसी वजह से ठोकी जाती है। तो प्रोजेक्ट ऐसे करके याद रख लेना। अगला प्रश्न है हमारा, निगमन विधि के जनक कौन है? वेरी वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट। निगमन, आगमन के भी अरस्तु और निगमन के भी अरस्तु, एक दूसरे के, यह है दोनों की दोनों विधियां क्या है? एक दूसरे के विपरीत है। बच्चा फ्लो में नहीं पढ़ पाता तो उसको कौन सा विकार है? देखिए, आपका एक रहता है, हिंदी में लिख देता हूँ मैं, अधिगम विकार, ठीक है, अधिगम विकार। इसको इंग्लिश में बोलते हैं हम लर्निंग डिसेबिलिटीज़। यह है बहुत सारी बच्चों में पाई जाती है। लेकिन जो बच्चे लगातार नहीं पढ़ पाते, स्पीड में या फिर फ्लो में नहीं पढ़ पाते, उनको कौन सी डिसेबिलिटीज़ होती है? डिसेबिलिटीज़ को क्या बोलेंगे यहाँ पर? विकार। कौन सा विकार होता है? तो इसको हम बोलेंगे डिसलेक्सिया। डिसलैक मतलब लैक कर रहा है भाई, वो कहाँ में, किस किस चीज़ के लिए? पढ़ने में लैक कर रहा है, ठीक है। अगला प्रश्न, नैतिक 4th कक्षा का एक छात्र है, पर उसको लिखने से संबंधित, पहला पढ़ नहीं पा रहा था, अब ये लिख नहीं पा रहा, तो इसको कौन सा विकार है? डिस्ग्राफिया। ग्राफ वर्ड है इसमें, ग्राफ पर क्या करते हैं? लिखते हैं, नोट करते हैं। अगला प्रश्न हमारा, जानवी को मैथ्स के क्वेश्चंस सोल्व करने में जोड़ घटा में दिक्कत आ रही है, तो यह किस विकार का किस प्रकार का विकार है? देखिए, जहाँ पर आए जोड़ घटा गुना भाग, मतलब कि कैलकुलेटर का प्रयोग करोगे तो बस डिसकैलकुलिया, कैलकुलेटर से याद कर लो, कैलकुलिया। तो यह विकार कौन सा हो गया? डिसकैलकुलिया। अगला प्रश्न, नैनी साइकिल से, नैनी को छोटी लड़की है जो साइकिल से पड़ गई, मतलब नीचे गिर गई, क्योंकि उसके हाथ पांव साइकिल चलाते समय सही से काम नहीं करते हैं, तो उसको कौन सा विकार है? वैसे तो हष्ट पुष्ट है दिखने में, लेकिन जब साइकिल चलाती है तो उसके हाथ पांव सही तरीके से, जिसका शारीरिक कौशल है वह सही तरीके से वह यूज में नहीं ला पाती, तो इसके लिए कौन सी है? डिस्प्रैक्सिया, प्रैक्सी, ठीक है, प्रैक्सी, इसे याद करो, प्रैक्टिस, ठीक है। तो उसको प्रैक्टिस करनी चाहिए, तभी उसके हाथ पांव हिलते रहेंगे। आपने आज के टाइम पे देखा होगा, काफ़ी बुजुर्ग अंकल आंटी भी सुबह ग्राउंड पर जाते हैं और प्रैक्टिस करते हैं, क्योंकि उनके हाथ पांव हिलते रहे, इसी वजह से। विकास कहाँ से कहाँ तक चलने वाली प्रक्रिया है? तो भाई गर्भ से और कब्र तक, यानी वोम्ब से टोम्ब तक, यानी कि वोम्ब होता है आपकी माता का पेट और टोम्ब होता है आपकी कब्र, जब आप मर जाते हैं तब। मतलब विकास फिर भी चलता रहता है, मतलब पूरी उम्र भर विकास चलता रहता है, जब आपका जन्म होता है और जब आपकी डेथ होती है, दोनों के बीच जो भी पर्टिकुलर टाइम रहेगा आपका विकास चलता रहेगा। लास्ट इस वीडियो का प्रश्न हमारा, एक बच्चा बिगड़ने और संवरने की उम्र क्या होती है? तो 12 से 18 की जो अवस्था होती है, जिसको आप टीन एज या फिर किशोरावस्था बोल देते हैं, तो इसमें क्या है आपकी जो आपकी मतलब टीन एज से पहले जो आपकी किशोरावस्था है, इसमें क्या है आपके, एक बच्चा बिगड़ भी सकता है और संवर भी सकता है, क्योंकि आपने मोस्टली देखा होगा कि 12 से 14 साल के बच्चे अपने अलग ही एक बिहेव में आ जाते हैं, तो वहीं से पता लग जाता है कि यह बिगड़ेगा या फिर संवरेगा, ठीक है। तो आई थिंक
पूरा आज का यह जो एक लेक्चर है वह आपको बहुत अच्छे तरीके से कवर अप करवाया है मैंने। 15% आपको डायरेक्ट और आपको लगभग 30 से 35% आपको इनडायरेक्ट, मतलब साथ साथ में एडिशनल जोड़कर बता दिए। लगभग आपके 50% हम लोगों ने जस्ट 10 मिनट के अंदर कवर कर लिए हैं, यानी कि 1 मिनट में 5%। और यकीन करना कि इसी टाइप के इसी वीडियो से आपके 2 से 3% सेम कंसेप्ट पर आपको देखने को मिलेंगे ही मिलेंगे। प्यारे दोस्तों, टेट वाला टीचर लगातार आप लोगों के लिए काम कर रहा है। हमारा जस्ट इतना सा मोटिव है कि आप यदि एक टीचर बनना चाहते हो तो समाज में हमें ज़रूरत है ऐसे टीचर्स की जो खुद की जिम्मेदारी उठा सकते हो। जो लोग एबल नहीं हैं, जो बच्चे एबल नहीं हैं, मतलब कि समर्थ नहीं है कुछ भी कार्य करने के लिए, तो उनकी हेल्प कर सके और उनको समझ सके कि यह वास्तव में लड़का है कैसा। एक आपने मूवी देखी होगी तारे ज़मीं पर, तो उसमें आमिर खान साहब हैं, फाइन आर्ट के टीचर हैं, और उसमें एक ईशान अवस्थी एक छोटा सा लड़का है। वह दूसरे लड़कों के बजाय थोड़ा सा अलग है, उसको चीज़ें इतनी आसानी से नहीं समझ आ पाती, काफ़ी लैग करती हैं, लेकिन वह टीचर उसको समझता है। तो टीचर हमें भी वैसा ही बनना है। हमें यह नहीं कि जस्ट आज का काम दे दिया, कल उसके पिटाई कर दी, फिर काम दे दिया, फिर पिटाई, नहीं। ऐसा बनने से बेटर है कि आप बनो ही ना, कुछ और बन जाओ। लेकिन यदि आप इस यूट्यूब चैनल पर आए हैं तो इस बात की पूरा जिम्मेदारी हमारी है कि आपका कुल 1% भी CDP का गलत नहीं होने दूंगा भाई, एक भी गलत नहीं होने दूंगा। चाहे आज आपको CDP आती हो या नहीं आती हो, ठीक है। आपके CDP के टोटल 80 क्वेश्चन आएंगे, 80 क्वेश्चन टोटल मिलाकर, मतलब 80 नंबर का आएगा आपका ये, मैं टोटल मिलाकर बात कर रहा हूँ, ठीक है, जिसमें आपके लैंग्वेज के भी हो गए। और आपको पास होने के लिए चाहिए 90 नंबर, तो 90 में से 80 तो आपको डायरेक्ट यहीं पर देखने को मिलेंगे। और भी सब्जेक्ट हम आप लोगों के लिए कवर करवाएंगे। तो आप जब भी इस यूट्यूब चैनल पर पहुँचे, सो प्लीज़ डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब दिस चैनल, क्योंकि आपका एक सब्सक्रिप्शन हमें काफ़ी मोटिवेट कर देता है कि हाँ बच्चे जुड़ रहे हैं। और आपका एक लाइक, पर्सनली मैं आपके लाइक पर इतना बिलीव करता हूँ कि मैं अगली वीडियो बनाने के लिए काफ़ी मोटिवेट हो जाता हूँ। तो आप जहाँ से भी, जिस शहर से, जिस गांव से आप समझ पा रहे हो, इस वीडियो को देख पा रहे हो, सुन पा रहे हो, तो आपको बहुत बहुत सारी शुभकामनाएं कि आप सही ट्रैक पर हो, सही यूट्यूब चैनल पर हो। और यकीन करना, हमारा जस्ट मोटिव इतना नहीं कि हम यहाँ से जस्ट सब्सक्राइबर ही बढ़ाएं या फ़ैन फॉलोइंग, नहीं। क्योंकि हमारा टारगेट है बहुत ज़बरदस्त टीचर पैदा करने के लिए, जो होता है आपका कॉमन एलिजिबिलिटी टेस्ट, CET या फिर टेट किसी भी स्टेट का, तो हम उसको क्वालिफाई करवाएं और आपका फर्स्ट स्टेप बिल्कुल फ्री में, आपका एक चवन्नी भी ना लगने दें, इसी यूट्यूब चैनल से पढ़कर आप क्वालिफाई कर पाओ। तो उम्मीद करता हूँ कि इतनी सारी जानकारी आपको अच्छी लगी होगी। हमेशा खुश रहें, पढ़ते रहें। फिर मिलते हैं अगली वीडियो में। थैंक यू।